हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापन। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 10 चैप्टर चल रहा है, इसमें आज मैं आपको प्रमेय 10.2 समझा रही हूँ। इसके पहले मैंने 10.1 एक्सरसाइज प्लस 10.1 जो प्रमेय है वो करा दी, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही प्रमेय है बच्चों, 10.1 देन 10.2, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसी को मैं पर्टिकुलर इसी का वीडियो बना रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रमेय 10.2 में क्या कहा है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती। क्या होती है? बराबर। मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया है, देखिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो हम पहले वृत्त बना लेते हैं बच्चों। ये है हमारा वृत्त। केंद्र क्या होता है? हमेशा O, राइट। तो वृत्त बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, तो एक बिंदु हम यहाँ पर बाह्य मान लेते हैं, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी? इसे बिंदु P नाम देते हैं। स्पर्श रेखा, तो एक रेखा इस तरह से ये स्पर्श होती हुई जा रही है ना, और दूसरी रेखा इस तरह से स्पर्श होते हुए जा रही है। तो देखो, दो रेखाएं आपके सामने मैंने स्पर्श होते हुए उनको खींचा है, ठीक है बच्चों। अब क्या कहना है? इनकी लंबाइयाँ बराबर होती है। मतलब जो P बिंदु है, बाह्य बिंदु है, इससे यहाँ तक की लंबाई, तो इसे नाम दिया मैंने Q, और यहाँ तक की लंबाई जिसे नाम दिया मैंने R। ये दोनों आपस में बराबर है, और हमें सिद्ध भी यही करना है। जो 10.2 प्रमेय है उसमें हमें क्या सिद्ध करना है? PQ बराबर है PR के, राइट बच्चों। ये हमें प्रूफ करके बताना है। चलिए अगला पॉइंट के तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो रेखा जा रही है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक, जिसे मैं केंद्र से मिला देती हूँ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और वापस से R बिंदु से केंद्र की दूरी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और O को P से भी मिला देते हैं, ये हमने अलग से मिलाया है। ये 3 रेखाएं, O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया और O को R से मिलाया, क्योंकि प्रमेय है। प्रमेय हमें स्टेप बाय स्टेप क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, रचना क्या है, उत्पत्ति क्या है, ये सारी डिटेल हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आया आपको समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चों, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से हमने केंद्र पर जो लाइन खींची है, ये क्या हो गई? हमारी त्रिज्या। तो इस तरह से ये कैसा शेप बन रहा है? लंब। मैंने आपको पहले भी समझाया था 10.1 में, अगर किसी भी प्रकार का लंब होता है तो वो ऑलवेज कैसा होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर Q जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हो जा रही है स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा से कौन सी रेखा खींची गई है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो R भी क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? वृत्त पर बाह्य बिंदु, ये रहा बाह्य बिंदु, ठीक है। बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR हैं। खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR हैं, राइट बच्चों। ये हमें ज्ञात है, सिद्ध करना है, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो सिद्ध क्या करना है? मैंने अभी आपको समझाया था, जो PQ रेखा है वो किसके बराबर है? PR के बराबर। तो यहाँ हम लिख देते हैं PQ बराबर PR, यही हमें प्रूफ करके बताना है। फिर रचना, क्योंकि हमारा ये प्रमेय है, प्रमेय में स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना पड़ता है, राइट बच्चों। रचना क्या की है? मैंने OP को मिलाया, OQ को मिलाया और OR को मिलाया। तो यहाँ हम लिख देंगे OP, OQ तथा OR को मिलाया। ये हमने अलग से रचना की है। अगला पॉइंट हो जाएगा उपपत्ति। अब देखो उपपत्ति में क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों। अब देखिए,
पी क्यू एवं पी आर स्पर्श रेखाएं हैं, जो पी क्यू तथा पी आर ये क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। और अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था, इनसे कोई अगर त्रिज्या खींची जाती किससे, स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा से, वो हमारी क्या होती है 90 डिग्री। तथा ओ क्यू एवं ओ आर क्या है, त्रिज्याएं। ओ क्यू एवं ओ आर ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार ये लीजिए 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, मैंने आपको 10.1 समझाया है बच्चों। चूंकि ये लंब है तो लंब कितना है, एंगल क्यू 90 डिग्री का, व एंगल आर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री। तो क्यू भी 90 डिग्री, आर भी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जितना भी डिटेल था 50% अपना सम सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखिए क्या करना है। अब हमें त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में, अब देखिए बच्चों, पी क्यू ओ हमने ये वाला त्रिभुज लिया है और ये वाला त्रिभुज लिया है, राइट बच्चों। और जब दो त्रिभुज, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या बताना है, सर्वांग सम। हम दिखाएंगे इन दोनों को ये सर्वांग सम है या नहीं। और जब ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जो इनके संगत कोण हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो हमें जो सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बतानी है, इसलिए मैंने पहले पी क्यू ओ लिया है और पी आर ओ दोनों त्रिभुज लिए हैं। अब देखो इसमें सबसे चीज़ें मेन क्या क्या चीज़ समान दिख रही, मैं ड्रॉ में भी समझाती जाती हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले ओ क्यू और ओ आर एक जैसी भुजा है। जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, तो हम लिख देंगे ओ क्यू बराबर है ओ आर के। ब्रैकेट में हमें शो करना पड़ेगा, क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, राइट बच्चों। फिर सेकेंड, आप ये ओपी लाइन देख रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो ओपी है, इस ओपी से ऊपर वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, इस ओपी से नीचे वाला ट्रायंगल भी बन रहा है। मतलब ये भुजा ऐसी है, उभयनिष्ठ भुजा है, जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ओपी बराबर है ओपी के। यहाँ हम लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OP। यहाँ ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है कि बराबर क्यों है, तो ये क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा, राइट, इसलिए ये आपस में बराबर हैं। अब दो भुजा बराबर हो गई। अब आप ये एंगल देख रहे हैं एंगल Q एंड एंगल R, मतलब ये जो दो कोण हैं ये आपस में क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल हैं, ये समकोण त्रिभुज है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। दैट्स क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखिए, मैंने 6 चैप्टर भी आपको समझा रखा है, उसमें भी हम यही चीज़ें देखते थे। जब त्रिभुजों दो आपस में, जब त्रिभुजों को सर्वांग सम या समरूप बताया जाता था, तो उसमें भी भुजाएं कोण समान बताते थे। यहाँ पर भी देख लिए, दो भुजाएं मैंने बराबर बताई है और एक कोण बराबर बताया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम यहाँ कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RHS सर्वांग समता से। ठीक है, ये मैंने 6 चैप्टर में भी समझाया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि ये जो पॉइंट्स है ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। RHS सर्वांग समता से त्रिभुज PQO, जो PQO है वो सर्वांग सम है। देखो ये सर्वांग सम का साइन होता है, वो सर्वांग सम है त्रिभुज PRO के, राइट बच्चों। अब जब ये मैंने सर्वांग सम बता दिया, तो इसकी जो बची हुई भुजा है कौन सी, जो PQ, मैंने ये भुजा बराबर बताई, ये भुजा बराबर बताई और ये दो कोण। बट ये जो तीसरी साइड है
पी क्यू और पी आर जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो बराबर होंगे पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, और यही हमें सिद्ध करना था। दैट्स योर आंसर। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो इनकी जो तीसरी भुजा है पी क्यू और पी आर वो भी आपस में बराबर होंगे। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये प्रमेय प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, और प्लीज़ अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। राइट बच्चों, दैट्स इट।